नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आज के इस विशेष एपिसोड में, जो कि हम बना रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह दशा जो बदलने वाली है, जिसका आप पे, हम पे, दुनिया पे, सभी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और कुछ प्रभाव उसके दिखने भी शुरू हो गए हैं। तो ये कौन सा ट्रांजिट है? ये ट्रांजिट है राहु के साथ गुरु के जाने का। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 तारीख को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करने वाले हैं और वहां पे राहु के साथ उनकी युति होने वाली है और ये 12 वर्षों में एक बार होने वाली युति है। और अभी के जो परिस्थितियां हैं, जो देश और दुनिया की परिस्थिति है, एक तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, देश में राजनीतिक खलबली मची हुई है और साथ ही आप सभी के जीवन में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो विशेष एक ट्रांजिट होने वाला है, ये किस तरह के प्रभाव डालेगा उसकी आज बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और हमारे जो पहले के भी जो वीडियोस हैं, जैसे कि हमने 12 मार्च के आसपास जो ट्रांजिट की बात की थी कि 3-4 ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है और शुक्र के मेष राशि में जाने से क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसकी हमने बात की थी। और आप देखिए, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो कितना सही निकला। लग्नेश 12वें भाव में बैठना पहली बात, दूसरी बात राहु के साथ बैठना कहीं ना कहीं पुनः भारत के प्रॉस्पेक्ट्स को खराब करता है। शुक्र का भी जाना खराब करता है। सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति भी हो सकती है, सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है और साथ ही आतंकवादी कुछ घटनाएं भी ये हमने समय पर हो सकती हैं। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने, सांप्रदायिक हिंसा होने के बारे में प्रेडिक्शन दिया था और आप देखिए कि कम से कम 5 राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां आप देख रहे हैं। इसी तरह से भूकंप पे भी हमारी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई और आगे भी हमने भविष्यवाणी की है अपने पिछले वीडियो में। तो वो भी देखेंगे हम आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह योग की, जो कि बन रहा है गुरु और राहु के साथ साथ में बैठने से। और गुरु अपनी खुद की राशि मीन राशि से निकल के मेष राशि में जाएंगे 22 तारीख को। उसके ठीक पहले 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि भारत में दृश्य नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सूर्य ग्रहण जब भी कहीं भी पड़े तो वो अगर दृश्य नहीं भी होता तो भी 50% तक उसका प्रभाव निश्चित रूप से होता है। तो आप सभी तैयार हो जाइए सूर्य ग्रहण के प्रभाव के लिए भी, जो कि 20 अप्रैल को होने वाला है, अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में होने वाला है। तो ये जो विशिष्ट ग्रह परिस्थितियां बन रही हैं, एक तरफ सूर्य ग्रहण की और एक तरफ गुरु और राहु के चांडाल दोष की, ये किस तरह का प्रभाव देश और दुनिया पे डालेंगी, विभिन्न राजनीतिक दलों पे डालेंगी, विभिन्न देशों पे डालेंगी, इनकी बात करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको राहु के बारे में बता दूं कि राहु, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंहिका के पुत्र राहु अपने आप में बहुत ही विशिष्ट ग्रह हैं और अमृत पान उन्होंने कर लिया था छुप के, और अमृत पान की वजह से ये लगातार अपना प्रभाव सृष्टि पे डालते रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते रहते हैं। तो ये राहु जो है, ये किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है पहले, और उसके बाद फिर उसको खत्म कर देता है। जैसा कि मैंने पहले के भी अपने वीडियो में कहा था कि बकरे को मोटा करके फिर काटता है राहु। पहले बकरे को मोटा होने देता है, यानी कि प्रभाव को बढ़ाता है, और उसके बाद उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तो ये राहु का प्रभाव है। और ये राहु जो है वो तमाम तरह की बुराइयां, चाहे वो नशे की बुराई हो, चाहे वो झूठ बोलने की बुराई हो, चाहे करप्शन की बुराई हो, उसके कारक हैं। इसके अलावा राजनीति के भी कारक हैं।
तो निश्चित रूप से जब बृहस्पति के साथ राहु आएंगे तो राजनीति में बड़ी उलट पुलट उथल पुथल मचना निश्चित है। राजनीतिक उथल पुथल की बात हमने अपने एक वीडियो में शतभिषा नक्षत्र में राहु के जाने पे भी की थी, अगर आपको याद होगा। उसका वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जरूर उसको फॉलो कीजिए, देखिए। तो आप देखिए कि जब से 14 मार्च को राहु के नक्षत्र में शनिदेव का पदार्पण हुआ है और उसके बाद कितनी राजनीतिक परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी का 2 साल की उनको सजा वाली बात हुई, उनको संसद में बार कर दिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी तरह तरह के उनके बयानात आ रहे हैं और कुल मिला के जो तापमान है राजनीतिक वो काफ़ी गर्म इस समय देश का है। तो ये सब कुछ हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि शतभिषा में शनि के आने से ये सब बातें होंगी और अभी शनिदेव बहुत लंबे समय तक शतभिषा में रहेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस गुरु राहु के चांडाल दोष या गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। सबसे पहला तो इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति, धन के कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति, और उन पर राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसी योजनाएं आ सकती हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर को लंबे तौर पे नुकसान उठाना पड़े। तो राहु का पहला जो अटैक होगा वो बैंकिंग सेक्टर पे हो सकता है। दूसरा राहु का अटैक हो सकता है धर्म या धर्म के कर्ता धर्ताओं पे। धार्मिक जो नेता हैं यानी कि कथावाचक हैं या धर्म गुरु हैं, उन पे भी ये राहु अपना शिकंजा कस सकता है। किसी के कुछ स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं, किसी का अचानक स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ सामने आ सकती है। तो ये परिस्थितियां भी हमको देखने को मिलेंगी। तो ये दूसरा शिकार राहु का ये लोग बन सकते हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो जुडिशियरी के भी कारक हैं, तो जुडिशियरी पर भी राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ कुछ दिखाई दे सकता है और वहाँ पर भी कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो कि जुडिशियरी के मामले में जुडिशियरी को भी संकट में ला दें या जुडिशियरी के मामले में भी लोगों को कुछ संदेह कहें या जो भी चर्चा में जुडिशियरी आ जाए। तो इस तरह का जो तीसरा प्रभाव जुडिशियरी पे इस गुरु राहु के चांडाल दोष का पड़ सकता है। अब अन्य मामलों में अगर हम एक एक देश की बात करें, क्योंकि विश्व युद्ध की भी परिस्थितियां चल रही हैं, तो विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा इस बारे में तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि विश्व युद्ध अभी नहीं होने वाला है। विश्व युद्ध की परिस्थितियां 2025 के बाद 2030-31 तक निश्चित रूप से रहेंगी और वो विश्व युद्ध ही होगा। तो अभी 2023 में 24 में विश्व युद्ध नहीं होने वाला है लेकिन ये जो गुरु राहु का चांडाल दोष है ये विभिन्न देशों पे भी अपना प्रभाव डालेगा और इनमें सबसे खराब प्रभाव इजराइल पे डालने वाला है ये गुरु राहु का चांडाल दोष। और हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, वहाँ पर जनता आंदोलित हो सकती है, वहाँ पर मौसम का कहर हो सकता है, प्रकृति का कहर हो सकता है, किसी भी तरह से वो क्षेत्र जो है इजराइल का वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। चाइना में भी प्राकृतिक आपदाएं, जनता को भारी कष्ट की परिस्थितियां हमको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका के लिए भी चूंकि उनकी लग्न के मालिक गुरु हैं तो कुछ उठापटक की परिस्थितियां, कुछ स्कैंडल्स की परिस्थितियां बनेंगी और शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव अमेरिका के मामले में दिखाई देते हैं और निश्चित रूप से अमेरिका में होंगे तो सारी दुनिया को भी प्रभावित करेंगे। तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट अप एंड डाउन की स्थिति में, सिग्निफिकेंट चेंजेस की स्थिति में अमेरिका में रहेगा और साथ ही अमेरिका में जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या अचानक आ सकती है इस गुरु राहु के चांडाल दोष की वजह से।
रशिया के लिए ये समय अच्छा रहेगा, नॉर्थ कोरिया के लिए ये समय अच्छा रहेगा। तो ये देश जो है इसका लाभ उठाएंगे। भारत के लिए ये जो गुरु राहु का चांडाल दोष है ये 12वें भाव में लग्न से बन रहा है, तो हमारे लिए कुछ खास अच्छी परिस्थितियां नहीं लेके आएगा ये। और राज्य शासन, राष्ट्रीय स्तर पे जो है राजनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सेंट्रल जो कैबिनेट है उसमें कुछ रिशफल वगैरह हमको देखने को इसकी वजह से मिलेगा। तो ये सारी परिस्थितियां होंगी देश और विदेशों में गुरु राहु के चांडाल दोष से। सभी देशों को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से रशिया की जहां तक बात करूं मैं, तो रशिया के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका पलड़ा इसमें भारी होता हुआ दिखाई देगा। और अब आइए जो हमारे नेतागण हैं राजनीति के मामले में, उन पे ये किस तरह का प्रभाव डालेगा। तो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, इनका जो कॉम्बिनेशन है लग्न और राशि का, मेष और वृषभ का कॉम्बिनेशन है, तो उनके लिए ये परिस्थितियां थोड़ी सकारात्मक फल ही लेके आएंगी, गुरु राहु का चांडाल दोष। और इसी तरह से ये जो परिस्थितियां हैं ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जो शपथ ग्रहण की कुंडली थी वो कुछ खास अच्छी नहीं है। तो सरकारी स्तर पे कुछ उलट पुलट की स्थितियां, जैसा मैंने पहले ही आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य में बताया कि रीशफल हो सकता है कैबिनेट का, तो वो परिस्थितियां हो सकती हैं। और रीशफल की वजह से कुछ अनरेस्ट की स्थिति भी हमको देखने को मिल सकती है रूलिंग पार्टी में, तो ये मुझे दिखाई देता है। इसके अलावा कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं, तो जो बहुत से लोग, बहुत से ज्योतिषगण कांग्रेस के बारे में और राहुल गांधी की कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसके आधार में बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राहुल गांधी पे उनको संसद की सदस्यता उनकी चली गई, वो मेनली चूंकि मीन लग्न है कांग्रेस पार्टी की, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण नेता हैं उस पार्टी के, और उसकी वजह से ही ये गुरु राहु का जो चांडाल दोष है वो अपना प्रभाव उसने दिखाना शुरू कर दिया है और एक प्रमुख नेता को उसने जो है परेशानी में डाल दिया है। और ये परेशानी जो है आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, इस केस में हो या किसी अन्य केस में, तो ये परेशानी उनकी लगी रहेगी। अक्टूबर अंत तक हम देखेंगे कि गुरु राहु का चांडाल दोष कांग्रेस की लीडरशिप को परेशान करेगा। हालांकि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है मकर लग्न की कुंडली, और उस कुंडली के आधार पे भी अगर हम देखें तो उनको चूंकि शनि उनका अभी उनके राहु के, नेटल राहु के ऊपर से निकल रहा है वाणी के स्थान में, तो वाणी के मामले में उनको परेशानी हो सकती है, वाणी के मामले में उनको सावधानी भी रखना चाहिए। लेकिन इन जनरल जो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि कांग्रेस की कुंडली में गुरु और राहु का दशा में कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये 25 तक रहेगा, 2025 तक, और 2022 के सितंबर से ये शुरू हुआ है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। और इसी प्रकार भाजपा के लिए जो दशाएं हैं वो फरवरी 2024 तक कुछ समस्या मूलक हैं, तो फरवरी 2024 तक भाजपा को कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो मैंने कुछ प्रमुख नेताओं का नाम लिया, इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब जब बात निकली है तो सभी नेताओं की जो कुंडली मैंने देखी 2026 और 2027 इस समय पर कई नेताओं की दशाओं में परिवर्तन आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 2024 में चुनाव होगा और जो भी पार्टी इसमें शासन में आए उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बात दिखाई देती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर हो सकती हैं जिसमें 2026 या 27 में पुनः कुछ केंद्रीय स्तर पे रीशफल हो या सरकार जो भी बने वो 2-2.5 साल 3 साल तक ही चले, या जो भी प्रधानमंत्री हो वो उसके बाद अपनी जगह रिक्त करके
कोई दूसरा अपना एंगेजमेंट ले लें। इस तरह से कोई भी परिस्थिति बन सकती है, लेकिन जो ग्रह स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि 26-27 के आसपास, यानी 26 के अंत और 27 के शुरू में राष्ट्रीय स्तर पे कुछ राजनीति बदलने वाली है। तो ये एक प्रमुख बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और ये गुरु राहु का जो चांडाल दोष है ये आपके जीवन में भी प्रभाव डालेगा। इस पे मैंने कई बार वीडियोस, 2-3 वीडियो दे चुका हूं। मैं आपकी राशियों पे भी प्रभाव बता चुका हूं, इसलिए उस पे प्रभाव नहीं बताऊंगा। परंतु ये जरूर आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको पिछले 15 दिन से, 1 महीने से या 15 दिन से ही कुछ अपनी परिस्थितियों में बदलाहट महसूस हो रही हो, कुछ आपका स्वभाव में उग्रता आ रही हो या मन में भय की स्थिति लग रही हो, अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हो, तो राहु की शांति के लिए जरूर प्रयास करें। और राहु की शांति के लिए आपको राहु शांति का अनुष्ठान भी आप करा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी ज्योतिष के आप संपर्क में हो उनसे जरूर एक बार ये गुरु राहु चांडाल दोष शुरू होने के पहले एक बार अगर सलाह लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए, अगर आपकी परिस्थिति थोड़ी सी भी ऐसी लग रही है कि अच्छी नहीं है, उचित नहीं है। और ऐसे भी इन जनरल भी आप ले सकते हैं। अपने जो भी आपके कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको एक बार अपनी कुंडली दिखा के इस युति का प्रभाव अपने ऊपर जरूर जान लीजिए, जांच लीजिए। तो ये था दोस्तों वीडियो गुरु राहु के चांडाल दोष पे। मेरे ख्याल से ये जो समय है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस करने वाला है। देश में भी, दुनिया में भी, इकोनॉमी के मामले में भी बहुत चैलेंजेस भी लेके आने वाला है। तो हम सभी को अपनी, जिसको जैसा एक फिल्म में अभी डायलॉग था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है, तो ये उसी तरह की स्थिति है। तो हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए और अपना ज़्यादा ध्यान, अगर आप भक्ति मार्ग पे हैं तो ईश्वर की पूजा में, ईश्वर के संपर्क में अपने आप को रखिए और पर निंदा से बचिए। लोगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से बचिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पैरामीटर्स चेक करा सकते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।